नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने यूपी की किसी न किसी सीट को अपना गढ़ जरूर बनाया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज के फूलपुर से चुनाव लड़ते थे। नेहरू ने अपना पहला चुनाव साल 1952 में इलाहाबाद के पास फूलपुर सीट से जीता था और आखिरी चुनाव भी साल 1962 में इलाहाबाद के फूलपुर सीट से ही जीता था। उस चुनाव में नेहरू ने राम मनोहर लोहिया को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जवाहरलाल की बेटी यानी कि इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली को अपना गढ़ बनाया था। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने भी रायबरेली से ही चुनाव जीता था। जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर से चुनाव जीता था। उमा नेहरू के नाती अरुण नेहरू रायबरेली से चुनाव लड़े थे। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी फूलपुर से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ा था। राजीव और सोनिया गांधी के बेटे यानी कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं। वहीं संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से और इनके बेटे सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि ये दोनों पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़कर जीते हैं। इन सभी सीटों पर रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस आजादी के बाद हुए 17 चुनावों में से सिर्फ 3 बार हारी है। इसी तरह से साल 1967 में बनी अमेठी सीट पर भी कांग्रेस केवल 3 बार ही हारी है। कुल मिलाकर समझा जाए तो नेहरू परिवार के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होती है। हालांकि ये इतिहास का पहला बड़ा मौका हो सकता है जब नेहरू और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीटों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 2 लोकसभा सीटों में एक पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है। खैर, 77 साल की सोनिया गांधी ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा की सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। माना जा रहा है कि यहां से राज्यसभा पहुंचना उनके लिए आसान हो सकता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस की हालत खराब थी। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस की 44 सीटें थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 52 सीटें मिली थी। इन दोनों लोकसभा चुनावों में यूपी के अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही उम्मीदवार बने थे, जहां से दोनों उस वक्त जीते और लोकसभा पहुंचे भी। लेकिन साल 2019 में बीजेपी ने खेल बदल दिया। इसका अंदाजा कांग्रेस को शायद पहले ही लग गया था, जिसके चलते इस बार राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड से भी चुनाव लड़े। हालांकि अमेठी से तो राहुल हार गए, लेकिन वायनाड में उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली थी। खैर, सोनिया को रायबरेली से तब भी जीत मिली थी और जीतने के बाद सोनिया फिर लोकसभा पहुंच गई थी। खैर, अब यानी 2024 में कांग्रेस को एक बार फिर से संदेह है कि शायद सोनिया रायबरेली जीत पाएंगी या नहीं, और यही वजह है कि सोनिया को राजस्थान के राज्यसभा से नामांकन कराया गया है ताकि वो संसद में राज्यसभा सदस्य बनकर पहुंच सके। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को होना है। इसके लिए वोटिंग सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी निर्धारित की गई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा का चुनाव करके कांग्रेस की नई पीढ़ी के लिए एक तरह से रास्ता साफ कर दिया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार राहुल और प्रियंका गांधी पर ही होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल और प्रियंका कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।